हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपका क्वांट एजुकेटर अतुल चौधरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज को डिस्कस कर रहे थे। परसेंटेज में हमने कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था, कैसे हम लोग अपनी वैल्यूज को परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करते हैं। तो अपनी जर्नी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बेस वैल्यूज हम लोगों ने याद भी की थी हम लोगों ने, थोड़ा बहुत उनके मल्टीपल्स भी डिस्कस किए थे। तो वहीं से आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप में से कुछ लोगों की क्वेरी थी कि हम लोगों को बेस वैल्यू तो याद हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों को मल्टीपल्स नहीं याद हो पाते। तो उन मल्टीपल्स को कैसे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही चीज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लोगों को बोलूं 31.25%, यानी कि 1/4% हमारी एक परसेंटेज लिखी हुई है। तो कैसे हम लोग इसे फ्रैक्शन में हम लोग कैसे इजीली और फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मेरी ये वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं इसे दो ऐसी परसेंटेज में डिवाइड कर लूं जिनकी वैल्यू मुझे पता हो, बेस वैल्यू, तो ये मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे 31.25% मेरा लिखा हुआ है, अगर मैं इसे 25% और 6.25% में ब्रेक कर लूं तो कोई प्रॉब्लम है आप में से किसी लोगों को? नहीं होगी। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे पता है 1/4 होती है, ठीक है। 6.25% या फिर 1/4% की अगर मैं आप लोगों से फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो बेस वैल्यू हम लोगों को इसकी भी पता है 1/16 होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस भी की थी। अगर आप में से किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि 6.25% हम लोगों ने 1/16 कैसे लिख दिया। तो इसे ऐड करने के लिए हम लोग बेस सेम करेंगे। बेस सेम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 4 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। 4 into 1 हमारा 4 हो जाएगा। 4 + 1 5, 5/16 मेरी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। क्या तो आप लोग समझ पाए कि कैसे हम लोग परसेंटेज को ब्रेक करके भी इनकी वैल्यू को फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल में हम लोग परसेंटेज वैल्यू भूल जाते हैं, ठीक है। बेस वैल्यू हम लोगों को याद रहती हैं। मोस्टली हम लोगों के साथ यही होता है कि बेस वैल्यू तो हम लोगों को याद हो जाती हैं, लेकिन जो उनके मल्टीपल्स हैं वो हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं हो पाते। हम लोग या तो हम लोग इनफ क्वेश्चन नहीं लगा पाते। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप डेली 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के अगर लगा रहे हैं, तो आप लोग इन वैल्यूज के इतने यूज टू हो जाएंगे कि आप लोगों को मैं बताऊं तो भूल ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर भूल भी जाते हैं तो हम लोग कैसे इजीली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे अगर हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस करें, हमारे सामने 46.66% लिखा हुआ है, या फिर 46 2/3% लिखा हुआ है हमारे सामने। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग इसे फिर से वही हम लोग दो वैल्यूज में से ब्रेक करेंगे। पहले हम लोग ने 40% लिखा, 6.66% हम लोगों ने लिखा। 40% की हमारी वैल्यू क्या होती है? हमारी 2/5 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। 6.66, ठीक है। 6.66 हम लोगों को पता है कि 1/15 होता है हमारा। फिर से वही बेस वैल्यू सेम करेंगे। बेस वैल्यू सेम करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15 हो गया, बेस वैल्यू सेम हो गई। अब हम लोग ऐड कर सकते हैं 3 2 6 और 1 7/15। 7/15 मेरी वैल्यू आ गई क्या? वैसे भी अगर हम लोग ये देखें तो इसकी वैल्यू हमारी 7/15 होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये मल्टीपल होता है 1/15 का। जैसे हमारी वैल्यू 6.66% हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ये 1/15 होता है,
ठीक है, उसका 7 टाइम्स ही तो है ये, उसका 7 टाइम्स ही तो है ये, तो 7/15 ही तो है। लेकिन अगर नहीं याद आ पाता है तो हम लोग ब्रेक करके भी इजीली इन चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो जैसे 57 1/7% मेरा लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, हम लोग इसे फिर से वही 2 परसेंटेज में डिवाइड कर लेंगे। एक तो मेरा 50% हो जाएगा, एक मेरा 7/7% हो जाएगा। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू हम सबको पता है कि 1/2 होती है, हाफ हाफ होता है ये। 7 हम लोग जानते हैं कि 1/14 होता है हमारा। बेस फिर से सेम करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 7 and 1 8/14। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 4/7 मेरी वैल्यू आ गई क्या। तो ऐसे ब्रेक करके हम लोग इजीली इन सबको निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, जैसे हम लोग 62 1/2% मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोगों को फिर से वही करना है, 60% प्लस 2 1/2% हम लोग ब्रेक करेंगे। 60% की हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो गई, 3/5। 2 1/2% हम लोगों को पता है 1/40 हमारा होता है। बेस सेम करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, ठीक है। 8 3 जा 24 और 1 25/40 ये मेरी वैल्यू आ गई। 5 टाइम 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो ये मेरी वैल्यू 5/8 आ गई क्या, ये मेरी वैल्यू 5/8। तो ऐसे हम लोग ब्रेक करके भी अगर हमें नहीं याद आ पाती तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली इस सब को, ठीक है। समझ आया, 4 एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए हैं, बाकी मल्टीपल्स आप लोग ब्रेक करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ज्यादा आसानी से इन चीजों को समझ पाएंगे। अब हम और चीजें डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा 100% जो है वो 1 होता है हमारा, ठीक है। 100% हमारा 1 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि 200% हमारा कितना होता है, ये 1/1 होता है वैसे तो, 2/1 यानी कि 2 ही हम इसको बोल देते हैं। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 400% है तो ये मेरा 4 होगा क्या। ऐसे ही अगर 900% मेरे सामने लिखा हुआ है तो ये मेरा 9 होगा क्या। ऐसे ही अगर मेरे सामने 1500% लिखा हुआ है तो ये मेरी वैल्यू 15 को रिप्रेजेंट करेगी क्या, ठीक है। तो ये चीज भी हमारी ब्रेक करते वक्त यूज होगी। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, अगर मेरे सामने जैसे अगर मैं बोलूं 416 2/3% मुझे दिया गया है और मुझे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 400 + 16 2/3, ब्रेक कर लिया मैंने इसे। 16 2/3, 400 हमारा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 4, ठीक है। 16 2/3 जो मेरा होता है ये मेरा 1/15 होता है क्या, 16 2/3 मेरा 1/15 होता है। अब हम लोग 15 चौका 60 और 1 61, 15 4 जा 60 + 1 61/15 मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई क्या, 61/15। भाई 15 हमने क्या किया, मैंने 15 एलसीएम लिया, ठीक है। 15 × 4 + 1, 15 × 4 60 + 1, तो हमारा 61/15 हमारी वैल्यू आ गई। अगर हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस करें, जैसे अगर मेरा लिखा हुआ है
957 1/7% मेरा लिखा हुआ है। तो मैं इसे फिर से ब्रेक करूंगा। 900 प्लस 57 1/7%। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। 4/7 हमारी वैल्यू आएगी थी क्या? 900% अगर मेरा लिखा हुआ है तो ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा क्या? ऐसी 7 9 या 63 और 4 67 अपॉन 7 मेरी ये वैल्यू आ गई क्या? तो अगर हमारे सामने बड़ी वैल्यू कोई लिखी हुई है तो हम लोग उसको ब्रेक करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल और अगर मैं आप लोगों को दूं, अगर मेरे सामने 116 1/4% लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो मैं इसे 100% प्लस 16 1/4% में ब्रेक करूंगा क्या? 100% मेरा 1 को रिप्रेजेंट करता है, 16 1/4 मेरा 16 होता है, 1/16 16 1/4 मेरा 1/16 होता है। तो ये वैल्यू मेरी 16 1 16 117 अपॉन 16 ये वैल्यू मेरी हो गई क्या? 17 अपॉन 16 वैल्यू हो गई क्या? कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मेरे सामने 537 1/2% मेरे सामने अगर लिखा हुआ है तो इसे मैं ब्रेक करूंगा 500% प्लस 37 1/2% में। 500% मेरा 5 को रिप्रेजेंट कर, 37 1/2 मेरा 3/8 होता है क्या? 12.5 का 3 टाइम्स होता है क्या? 12.5 का 3 टाइम्स, 12.5 मेरा 1/8 होता है। ऐसे 37 1/2% मेरा 3/8 होता है। 8 5 जो 40, 43 अपॉन 8, 43 अपॉन 8 इसकी मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी क्या? ऐसे हम लोग और भी एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग खुद से परसेंटेज लिखिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर सबसे अच्छा मैं बताऊं तो सिंप्लीफिकेशन, जो हमारी परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन होती है, अगर आप लोग वो सोल्व करेंगे, आप लोग उसके 100 क्वेश्चंस लगा लीजिए, टाइम निकाल के आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने में, अगर मैं बताऊं परसेंटेज वैल्यू अगर आप लोगों को पता है और आप लोग अच्छे से इन चीजों को समझ पाए हैं, जो मैंने आप लोगों को 2 वीडियो में डिस्कस की हैं, कैसे हम लोग इनके मल्टीपल्स निकालते हैं। आप लोग अगर एक A4 साइज शीट पे परसेंटेज बेस की बेस वैल्यूज, जैसे बेस वैल्यूज अगर मैं बात करूं, मेरा 1/7 14 2/7% होता है, ठीक है। 1/6 हमारा 16 2/3% होता है, ठीक है। 1/8 हमारा 12.5 होता है। ऐसे अगर हम लोग बेस वैल्यू और इनके मल्टीपल्स एक A4 साइज पेपर पे नोट डाउन करके अपने सामने रख लेते हैं, और उसको हम अगर हम रेगुलर देखते रहेंगे, जब भी हम पढ़ने बैठे हम लोगों ने 5 मिनट उस चीज को देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने फिर से 10 क्वेश्चन लगा लिए सिंप्लीफिकेशन के, 20 क्वेश्चन लगा लिए। ऐसे अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग इनसे यूज टू हो जाएंगे। और ये मैं आप लोगों को बताऊं, पूरी अर्थमेटिक में परसेंटेज और उसके फ्रैक्शन की इतनी अहमियत है, अगर आप लोग ये नहीं समझ पाते तो आप लोग पूरी अर्थमेटिक नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू से आपको पहले यूज टू होना पड़ेगा। तो आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इस सब चीजों की कर सकते हैं उतनी ज्यादा आपको कर लेनी है, ठीक है। ऐसे में एग्जांपल आपको लोगों को कराता रहूं, आप खुद से ना करें तो आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे चीजों को। तो आप अच्छे से चीजों को अगर समझ पाना है तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन जब आप लोग 100-200 क्वेश्चन लगा लेंगे, उसके बाद आप लोग खेल समझेंगे। आप लोगों के सामने
37 1/2 लिखा जाएगा, 3/8 ही आप लोगों को ध्यान में देखते ही ध्यान आ जाएंगी चीजें। अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस जैसे 200 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगा लिए, 300 क्वेश्चन आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के लगा लिए, तो फिर आप लोगों को इतना फ्रीक्वेंट हो जाओगे आप इनकी वैल्यूज को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। वैल्यूज आप लोगों को इतनी आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं ना? चलो फिर कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज की कैलकुलेशन में कुछ और ट्रिक्स भी होती हैं जो यूज करके हम लोग इजीली अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। जैसे A% ऑफ B मेरा B% ऑफ A के इक्वल होता है। अगर मैं इसे लिखूं A/100 अपॉन B या फिर B/100 इंटू A, अब मैं A/B बोलूं या B/A बोलूं, B इंटू A, भाई अब मैं A इंटू B बोलूं या B इंटू A बोलूं, मल्टीप्लाई में मेरा कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये चीज मेरी इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल से एकदम से समझ आ जाएगा। जैसे अगर मेरे सामने 568% ऑफ 12.5 मुझे निकालना है, तो 568% ऑफ 12.5 अगर मेरे सामने लिखा हुआ दिखेगा तो मैं चकरा जाऊंगा एकदम से कि ये मेरे सामने क्या आ गया। लेकिन अगर मैं 12.5% ऑफ 568 देखूं तो मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि 12.5 हम लोग सभी जानते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। ठीक है, तो ये तो मेरा 1/8 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, तो 8 से हम लोग इस चीज को काटेंगे। 8 7 जा 56 और 8 1 जा 8, तो 71 मेरा आंसर आ गया। क्या? अगर एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करें, 2128% मेरा है और ये मुझे 14 2/7 का निकालना है। ठीक है, 2128% और 14 2/7 मेरे सामने लिखा हुआ है। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे लिखूंगा 42/7% ऑफ 218, यानी कि A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। 14 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे पता है कि 1/7 होती है। इसे मैं 21 28 लिखूंगा। 7 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, तो 304 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या? तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। कुछ और टिप्स और ट्रिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए। थैंक यू।